नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर की नींव की डिजाइन लगभग शीघ्र तैयार होने वाली है। टाटा कंसल्टेंसी और लार्सन एंड टूब्रो के अभियंताओं का कार्य अंतिम दौर में है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो जनवरी के अंतिम या फिर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक नींव का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी महीने के अंत तक राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ट्रस्ट उनकी मौजूदगी में अब अगले सप्ताह राम मंदिर की नींव रखने से पहले एक अहम बैठक कर सकता है। यह बैठक 21 या 22 जनवरी में से किसी एक तिथि को हो सकती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय कार्यभार देख रहे न्यास के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर की नींव की डिजाइन तैयार करने का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है। उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि इस जनवरी अंत या फिर फरवरी महीने के प्रारंभ तक नींव की खुदाई का कार्य शुरू हो जाएगा। नींव का कार्य लगभग उसके जो इंजीनियर्स हैं टीसी और एलएनटी उन लोगों ने लगभग तैयार कर लिया। अंतिम दौर में उनकी डिजाइनिंग का काम चल रहा है। कोतवाली बीकापुर के तोरोमाफी गांव में 2 दिन पहले रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुई 3 वर्षीय बालिका की सकुशल बरामदगी के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पड़ोसी गांव वासुदेवपुर के निवासी जिलेदार वर्मा ने 3 वर्षीय मासूम को अगवा किया था। पुलिस के आगे अपहरणकर्ता ने यह सब कबूल कर लिया है। शराब के नशे में गांव के बाहर खेल रही 3 वर्षीय लक्ष्मी को उसने अगवा करके रात भर अपने घर में बंधक बनाकर रखा। सुबह नशा उतरने पर मासूम को गन्ने के खेत में पत्तियों में छुपा दिया। कबूलनामे के बाद हरकत में आई बीकापुर पुलिस ने संजीदगी के साथ अपराधी के साथ मौके पर कैंपिंग करके अपहरण हुई बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। अपहरण की इस घटना के खुलासे के बाद हत्थे चढ़े अपराधी को पुलिस ने जेल रवाना कर दिया है। थाना बीकापुर में दराबगंज गांव में स्थित शिव तिवारी का पूर्वा में 17 जनवरी 2021 को शाम में एक 2.5 साल की बच्ची गुम हो गई थी। परिजनों की सूचना पर थाना बीकापुर पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध 363 आईपीसी का मुकदमा अपराध संख्या 33/21 दर्ज करते हुए इंस्पेक्टर बीकापुर के द्वारा अपने सभी साथी पुलिसकर्मियों के साथ सघन अभियान देर रात तक चलाया गया। कोई सफलता नहीं मिली। परिजनों के शक पर एक व्यक्ति से जिसका नाम जिलेदार है, उससे 25-26 साल का युवक है, उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके निशानदेही पर बच्ची को गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया 18 जनवरी 2021 सुबह। और उसको जो जिलेदार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए उसे हॉस्पिटल भेजा गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों से वर्चुअल बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में अयोध्या जनपद के मसौदा ब्लॉक के मुमताज नगर गांव के प्रधानमंत्री आवास की लाभार्थी कुमकुम से वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना की हकीकत की जानकारी लेंगे। यह कार्यक्रम 20 जनवरी को 11 बजे लाइव प्रसारण के थ्रू वर्चुअल रूप से शुरू होगा। लाभार्थी महिला कुमकुम व ग्राम प्रधान शिवशंकर मौर्य ने बताया कि यह उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे वर्चुअल रूप से बातचीत करेंगे। दरअसल मुमताज नगर गांव की रहने वाली महिला छप्पर में रहकर अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसको इसका लाभ मिला और अब उसका मकान बनना शुरू हो गया है। मेरा नाम कुमकुम है सर। ग्राम पंचायत मुमताज नगर अयोध्या क्षेत्र के रहने वाली हूँ। कल हमारा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के साथ और बहुत खुशी महसूस हो रही है हमको कि जीवन में जो कुछ सोचा नहीं था ऐसी खुशी आई है। पहले हम छप्पर में रहते थे सर, बहुत दिक्कतें झेलना पड़ती थी, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से हमें ये कुछ सहारा मिला है सर। कभी सोचा नहीं था कि छत के नीचे हमको रहना मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से हमको छत मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, अंदर से बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारे ग्राम सभा मुमताज नगर का चयन जो है वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हुआ है। लाभार्थी को
प्रधानमंत्री आवास चयन हुआ था, उसमें इनका एक किस्त पहली 40,000 आ चुकी है। बाकी कुछ हमने मटेरियल व्यवस्था कराया और इनका आवास अभी स्लैब लेवल पे है। दूसरी किस्त बैंक में आ गई है, उसका भी पैसा निकालेंगे का घर कंप्लीट होगा। और दूसरा, हमारे इस ज़िले में, जनपद में मेरे गांव का नाम हुआ, यह हमारे लिए बड़े खुशी की बात है। संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील सदर में एसडीएम सदर ने फरियादियों की फरियाद सुनी। यहां पर कुल 58 मामले आए। अयोध्या सदर तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने फरियादियों की फरियाद सुनते हुए मौके पर ही कई मामलों का निस्तारण किया। कुल मिलाकर 58 मामले यहां पर उनके सामने आए। मौजूद अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करने का उन्होंने निर्देश दिया। मौके पर पुलिस व अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का 212वां जयंती समारोह मंगलवार को अयोध्या में मनाया गया। प्रेस क्लब सभागार में आयोजित जयंती समारोह में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पीके शुक्ला की अध्यक्षता, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वीआर वर्मा ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा थे, जबकि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीपी शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर एसी त्रिपाठी व पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसएन सिंह व अधिवक्ता विचार मंच के संयोजक अधिवक्ता के तिवारी भी मौजूद रहे। जयंती समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथियों व अन्य ने दीप प्रज्वलित कर डॉक्टर मैसी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर व उन्हें स्मृति चिन्ह देकर के उनका सम्मान किया गया। डॉक्टर शुक्ला ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को इसी पैथी से मरीजों का इलाज करने की अपील की। डॉक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में कैंसर, पेन एंड पैलियर केयर सेंटर अस्पताल बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में खुल गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर गौरव शुक्ला, डॉक्टर एपी सिंह, डॉक्टर रामजी सैनी, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर श्रीकांत द्विवेदी, डॉक्टर आरडी मौर्य आदि मौजूद रहे। आज 19 जनवरी 2021 को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के जनक महात्मा डॉक्टर काउंट सीजर मैटी का जन्मदिवस समारोह प्रेस क्लब फैजाबाद में मनाया जा रहा है। करणी सेना की प्रदेश संगठन महामंत्री एडवोकेट श्वेता राज सिंह ने आज तांडव वेब सीरीज का विरोध करते हुए कहा कि इस वेब सीरीज के माध्यम से हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति को आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाते हुए उनका गलत रूप धारण करके अमर्यादित तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हुए दिखाया गया है। पूरे सीरीज में कई बार गंदे शब्द और गाली गलौज का प्रयोग किया गया है। इस सीरीज में जातिवाद को बढ़ावा देने वाले प्रसंग भी हैं। देश के प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व को अशोभनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह एक तरीके से हमारे देश के संविधान का अपमान है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की है कि भारत सरकार जल्द से जल्द अमेजॉन प्राइम के द्वारा रिलीज तांडव वेब सीरीज को बैन करे। राम मंदिर निर्माण के लिए पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन इन दिनों चल रहा है। ऐसा ही एक अनुष्ठान मध्य प्रदेश के सतना जिले के राम भक्त ने 13 से 22 अप्रैल तक आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें देश के प्रमुख संतों के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के निवासी विष्णु प्रसाद ने देवी भागवत अनुष्ठान करने का निश्चय किया है। इस अनुष्ठान में उन्होंने तमाम बड़े बड़े संतों, महंतों को आमंत्रित किया है और इसी कड़ी में मणिराम दास छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास को भी आमंत्रित किया है। आयोजक विष्णु प्रसाद तिवारी ने बताया कि सतना भगवान राम की तपोस्थली रही है, जहां पर यह अनुष्ठान आयोजित है। 22 अप्रैल को विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा। विष्णु प्रसाद तिवारी मध्य प्रदेश सतना से आया हूं और भगवान राम की धरती अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने जा रहा है। उसके लिए मैं सभी ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित करने आया हूं, जिससे यह कार्यक्रम निर्विघ्न भगवान राम का मंदिर बन सके। उसके लिए मैं सतना में देवी भागवत का अयोध्या में राम लला का दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़
जब बढ़ रही है तो यातायात व्यवस्था भी बाधित हो रही है। जिला प्रशासन ने सड़क की चौड़ीकरण का शासन से अनुमति मांगी है। जल्द ही नगर निगम के आयुक्त विशाल सिंह ने राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए लेयर रोप वे का प्लान तैयार किया है। यातायात व्यवस्था जल्द यहां पर सुधरेगी और लोगों को सड़कों के चौड़ीकरण हो जाने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। फिलहाल रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की वजह से अयोध्या में जाम लग रहा है। कार सेवकपुरम में राम भक्तों के लिए दान की गई एक ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन, वेजिटेबल मेकर व हार्ड केस मशीन। हैदराबाद के चल्ला श्रीनिवास शर्मा ने दिया ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन। बता दें कि ब्लेड रनर पवन कुमार फाउंडेशन हैदराबाद की तरफ से 6,50,000 की लागत की ऑटोमेटिक रोटी मेकर की मशीन यहां पर दान की गई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने वैदिक रीत से पूजन कर कार सेवकपुरम में ऑटोमेटिक रोटी मेकर मशीन को स्थापित किया। जिले के बीकापुर नगर पंचायत में जन सुविधाएं भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। नगर पंचायत में शासन की तमाम जन सुविधाएं जर्जरा अवस्था में। राहगीरों के आराम करने के लिए बिछाई गई ईंटों की बेंच अब खुद ईंटों के सहारे है। हैंडपंप तो है मगर खुद ही पानी को तरस रहा है। पानी की टंकी तो है मगर उसकी सप्लाई ऐसी कि नालियों में पीने का पानी बह रहा है मगर नलकों में लोगों को मैसर नहीं हो पा रहा है। बिजली के खंभों पर स्ट्रीट लाइट 100 पीस बनी है। सड़कों पर बोल्डर बिछाकर राहगीरों को चिढ़ाने का सिलसिला महीनों से बदस्तूर जारी है। हम बात कर रहे हैं नगर पंचायत बीकापुर की। कहने को तो यह नगर पंचायत ग्रामीण इलाकों को संजोए हुए है मगर चंद कदमों पर नगरिया एरिया और उसमें जन सुविधाओं की ऐसी दुर्गत शायद कहीं और भी दिखाई दे। हम आपको आज रूबरू कराएंगे जन सुविधाओं में हुए हजारों पोल से। पहले बात करते हैं पंडित दीनदयाल योजना अंतर्गत बीकापुर नगर क्षेत्र में प्रस्तावित उन 2 सड़कों की जो लोगों की मांगों के बाद पिच के लिए प्रस्तावित है। राष्ट्रीय राजमार्ग भगवती नगर से रेलवे क्रॉसिंग तक बनने वाला यह मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मार्ग पर भले ही करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ हो मगर जिम्मेदारों ने मार्ग पर मोटे मोटे पत्थरों के टुकड़ों को बिछाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली। राहगीर गिरे तो गिरे, लोगों को असुविधा हो तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र में ही करीब 300 बेंच राहगीरों के बैठने के निमित्त ठेके पर लगवाई गई, जिनमें से करीब 24 लाख रुपए का भुगतान तो कर दिया गया मगर ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि यह रकम भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़क के किनारे बिछाई गई इन बेंचों को ईंटों के बल पर रोका गया है। यह बेंच कब अपने ऊपर बैठने वाले को जमीन दोज कर दे कहना मुश्किल है। इस पर लिखे गए नगर पंचायत के प्रचार को भी पढ़िए तो यह बताते हैं कि किस तरह से घटिया निर्माण करके खानापूर्ति की गई है। इतना ही नहीं, लाखों रुपए गर्त करके नगर पंचायत में करीब 12 स्थानों पर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्थापित किए गए मिनी वाटर एटीएम भी 100 पीस बने हुए हैं। कुर्सी के बारे में एक कुर्सी का इन्होंने 9,000 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया है और लमसम 24 लाख रुपए पेमेंट किए हैं और कुर्सी की जितनी हालत है सबकी हालत एकदम ख़राब है, घटिया एकदम है। उसके बाद भी एक कुर्सी के 9,000 रुपये पेमेंट कर दिया गया। टोटल 24 लाख का पेमेंट किया है इन्होंने। योजना का पैसा आया हुआ था दीनदयाल योजना का, इन्होंने सिर्फ बिजली में 1,30,00,000 का पेमेंट कर दिया, उसमें ज़्यादा कमीशन होता है। सड़क के लिए इन्होंने बजट नहीं दिया, इसलिए सड़क ऐसे पड़ी हुई है। 6 महीने से लोग बाग गिर रहे हैं, चोट खा रहे हैं, 6 महीने से ऐसे पड़ी हुई है। नगर पंचायत बीकापुर में लगने वाले इंडिया मार्का टू हैंडपंप की दशा भी बद से बदतर हो गई। आप नगर पंचायत कार्यालय के ठीक सामने लगे इंडिया मार्का हैंडपंप की दशा देखिए। लाख प्रयास करने के बाद भी कोई राहगीर इसमें पानी नहीं पी पाता है। नगर पंचायत में स्वच्छ भारत सुंदर भारत का नारा हर जगह लिखा और पढ़ा देखा जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पर कूड़ा जमा करने के लिए कूड़ेदान तो है मगर कूड़े का ढेर कूड़ेदान के बाहर दिखाई पड़ता है।
नगर पंचायत पीकापुर के जिम्मेदारों की खींचतान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी इन सब समस्याओं को स्वीकार तो करती हैं, मगर उनके पास इन समस्याओं के निजात का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। हमारे यहाँ नगर पंचायत बीकापुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के तहत 2 सड़कें निर्माणाधीन हैं, जिसे ही शीघ्र ही पूरा करा लिया है, क्योंकि वो डामर रोड है तो धूप निकलेगी तभी वो सही रोडें बन पाएंगे। और पानी की जो समस्या है वो हमने 2 किलोमीटर में वाटर लाइन के लिए एस्टीमेट भी बना लिया है, शीघ्र वो भी कंप्लीट कराएंगे। और जो भी जिस तरीके की समस्या आती है उसे हम लोग शीघ्र ही निदान कराते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष कहते हैं कि जैसे जैसे उन्हें शिकायतें मिल रही हैं, समस्याओं को दूर करने का वह प्रयास कर रहे हैं। अध्याय योजना अंतर्गत पैसा आया है, मौसम की वजह से नहीं बन पा रही है, मौसम खराब है। अगर हम पेंटिंग करा देते तो उखड़ जाएगी सड़क। जैसे मौसम सही होगा तैसे तुरंत काम लग जाएगा। मौजार है सप्लाई के बारे में, जहाँ शिकायत आ रही है तुरंत बनवाया जा रहा है और सुचारू रूप से चलाया जाएगा। जो कमी होगी उसको दूर करके बनवा के ठीक करा दिया जाएगा। आरओ वाले में क्या, आरओ जो है आरओ लगा है और उसकी भी मरम्मत कराई जा रही है। जहाँ सूचना मिल रही है तुरंत मरम्मत कराया जा रहा है।